सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार सीबीएसई की तरफ से है ना बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। सीबीएसई ने ना जो आपके ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है वो रिलीज कर दिए हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे शायद बोलेंगे कि भैया ये क्या चीज़ है प्रैक्टिस पेपर, हमने तो बस सैंपल पेपर सुने थे। तो देखो यार, जैसे सैंपल पेपर होते हैं ना वो किस लिए रिलीज किए जाते हैं, ताकि आपको एक बार आइडिया लग सके कि भाई पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, राइट। वो इसलिए रिलीज किए जाते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं ना, ये सीबीएसई आपको इसलिए देती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस पेपर आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा खुद देखा है कि जैसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पेपर में दिए जाते हैं ना, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आते हैं। और ये सेम चीज है ना, पिछले साल भी हुई थी। उनके जो प्रैक्टिस पेपर थे ना, एज इट इज क्वेश्चन उनके फाइनल में आए थे। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये करने बहुत जरूरी है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सीबीएसई आपको खुद दे रही है। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है ना, ये हमेशा आपके फाइनल पेपर शुरू होने से 1 महीने पहले रिलीज किए जाते हैं। तो मेरे को आइडिया तो था कि बस रिलीज होने वाले हैं, तो मेरे को पता था। तो मैं यही कहूंगा कि आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलो। क्योंकि अगर आप ये पेपर कर लेते हो ना, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, आपको आइडिया लगेगा कि भाई पेपर के अंदर आखिर क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, किस टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो सीबीएसई ने ना टोटल आपके 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर रिलीज किए हैं। हिंदी को छोड़ के ना बाकी सभी सब्जेक्ट के दे दिए हैं, चाहे इंग्लिश हो, मैथ, साइंस, एसएस, इन 4 सब्जेक्ट के सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं, बस हिंदी के नहीं दिए। तो इन प्रैक्टिस पेपर्स को डायरेक्ट आप है ना सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करने हैं, लेकिन वो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि इतनी कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाना है। आप है ना डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इन प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड कर पाओगे, वो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि वहां से आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपल आपको ना सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, और ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके आगे। इसमें एकेडमिक वेबसाइट है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, एकेडमिक के अंदर यहां पे एक क्वेश्चन बैंक दिखेगा आपको लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जाना है और सबसे नीचे वाले में जाना है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। इस पे क्लिक किया। यहाँ पे चाहे आप 12th के हो चाहे 10th के हो, दोनों क्लासेस के बच्चे इनको डाउनलोड कर सकते हो। और देखो नीचे वाले डाउनलोड मत कर लेना, जो नीचे वाले है ना वो आपके 2021 से लेके 2022 वाला सेशन है। ठीक है, वो डाउनलोड मत करना, आपको लेटेस्ट सेशन वाले डाउनलोड करने हैं जो कि आपको यहां मिलेंगे। क्लियर? तो इस पे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे क्लिक करो। जैसे मैं साइंस वाले पे क्लिक करता हूं तो ये आपके ओपन हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपको डाउनलोड करने हैं। बाकी आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जब आपकी प्रैक्टिस पेपर हो जाए ना, उसके बाद आपको ना सैंपल पेपर भी करने, क्योंकि सीबीएसई ने तो आपको बस एक सब्जेक्ट का एक ही प्रैक्टिस पेपर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर भी करने हैं, ताकि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है ना वो भी इंप्रूव हो सके और आपके ना लिखने की स्पीड भी इंप्रूव हो सके। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बस वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस याद करने में लगे रहते हैं, वो अपनी ना तो टाइम मैनेजमेंट स्किल पे वर्क करते, ना अपनी स्पीड इंप्रूव करने में वर्क करते। वो चीज आपकी कौन इंप्रूव करेगा? सैंपल पेपर। जितने ज्यादा सैंपल पेपर करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। ठीक है, आपको पता नहीं चलता कि सैंपल पेपर करने से क्या फायदा होता है। जब आप फाइनल पेपर में बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई मैंने इतने सारे सैंपल पेपर किए हैं, उनका मेरे को क्या फायदा मिला है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर करने। वैसे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने सैंपल पेपर खरीद लिए होंगे, लेकिन अगर अभी भी किसी बच्चे ने सैंपल पेपर नहीं लिए हैं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया पब्लिकेशन के जो सैंपल पेपर है वो मैं आपको रेकमेंड करता हूं, जो कि है एडुकार्ट। इस पब्लिकेशन के सैंपल पेपर लिटरली बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मैंने ना इस सेम पब्लिकेशन के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के सैंपल पेपर ले रखे हैं। जैसे ये साइंस का हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका एसएसटी हो गया, और आपका जो मैथमेटिक्स है ये है। तो इस सेम पब्लिकेशन के इतने सारे सैंपल पेपर है मेरे पास, और लिटरली मैंने इनको अच्छे से पढ़ा है, तब मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया सैंपल पेपर है। तो जब आपकी ये प्रैक्टिस पेपर हो जाए ना, उसके बाद आपको क्या करने हैं? सैंपल पेपर करने हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं ले रखे तो आप एडुकार्ट के परचेज कर सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट इन सैंपल पेपर को ले सकते हो। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ सैंपल पेपर भी करने हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से सारी चीज समझ आ गई होगी कि ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये सीबीएसई क्यों रिलीज करती है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और इनको करने से ना एक आपको रफली आइडिया भी लग जाएगा कि आपके फाइनल पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये करने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।